सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रैश कोर्स ऑफ इंडस्ट्री 4.0। मैं अमेय स्वागत करता हूं आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। आज के वीडियो का टॉपिक है फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्री 4.0 और एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्री 4.0। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसके अंदर क्या क्या आता है इंडस्ट्री 4.0 के फ्रेमवर्क्स या फिर पिलर्स, यानी कि उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे नंबर 1 है बिग डेटा और एडवांस एनालिटिक्स। इससे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन से पिलर्स वगैरह है, या फिर इनके अंदर जो कोई भी पिलर्स है या फिर जो फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड एक एक एमसीक्यू आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं बिग डेटा या फिर एडवांस एनालिटिक्स। तो नाम से ही पता चलता है बिग डेटा मतलब क्या है, द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड इज फील्ड विद द माउंटेनस ऑफ द अनएनालाइज प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस डेटा। यानी कि अभी तक जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे बहुत ज़्यादा डेटा है वो हम लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं और खुद से जनरेट भी कर रहे हैं। कोई मैसेज किया या फिर हम लोग ने जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी, या फिर जैसे फेसबुक पे हम लोग पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से डेटा है वो हर एक सेकेंड्स में बहुत बहुत मिलियंस ऑफ डेटा है वो अभी हम लोग जनरेट कर रहे हैं। तो एक बहुत बिग डेटा हमारे पास अभी अवेलेबल है। सो उसको एनालाइज करना और उसको एक अच्छे से अपने कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना, उसको ये हम लोग करते हैं बिग डेटा में या फिर एडवांस एनालिटिक्स में। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अमेजोन के पास अपना जो डेटा है वो सारा का सारा अवेलेबल है। जैसे आप कोई परचेस करते हैं, कोई भी अगर आप परचेस करते हो, कोई भी फ़ोन लेते हो या फिर कोई भी यूटेंसिल लेते हो, बुक वगैरह लेते हो, तो अमेजोन के पास डेटा जाता है और उसको समझ में आता है कि आप कौन से प्रोडक्ट में आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हो। तो उसके अकॉर्डिंग वो एनालिसिस करके अपने जो रिकमेंडेशन जो देता है, जो आपने बहुत बार देखा होगा, रिकमेंडेशंस देता है अमेजोन की, आपने ये परचेस किया तो उसके साथ ये भी परचेस करो। तो ये उसको एनालिसिस के माध्यम से ही समझ में आता है कि जो कोई भी प्रीवियस जो डेटा था, यानी कि प्रीवियस यूजर्स ने अगर सपोज बुक परचेस किया तो उसके साथ साथ पेन भी परचेस किया, या फिर अगर टीवी लिया तो उसके साथ साथ उसने रिमोट लिया या फिर फायर स्टिक लिया अमेजोन के साथ साथ। तो ऐसा कुछ उसको समझ में आता है और वो एनालिसिस करते हैं। सिमिलरली जो यूट्यूब में भी हम लोगों को रिकमेंडेशन देता है, तो अपना पैटर्न वो पढ़ता है कि आपने प्रीवियस हिस्ट्री में क्या क्या सबसे पहले देखा था वीडियोज़, तो उसके रिलेटेड और दूसरे यूज़र ने ये वीडियो देखने के बाद दूसरे यूज़र ने कौन सा वीडियो देखा था, तो इसके बेसिस पे ये कंपेयर करके हमें देता है। तो इसके लिए बिग डेटा और एडवांस एनालिटिक्स है, यहाँ पे यहाँ पे जो इंडस्ट्री 4.0 है ये वर्क कर रही है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है एडवांस रोबोटिक्स। एडवांस रोबोटिक्स में क्या होता है, आपने रोबोट मूवी तो देखी होगी रजनीकांत जी की, तो सिमिलरली वैसा टाइप क्या है कि रोबोट्स अभी एडवांस हो रहे हैं और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द ह्यूमन के जैसे वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करें। सो एज द रोबोट्स बिकम मोर फ्लेक्सिबल, कोऑपरेटिव एंड ऑटोनॉमस, दे विल इंटरेक्ट विथ वन अनदर, वर्क सेफली विथ ह्यूमंस एंड इवेंचुअली लर्न्स फ्रॉम ह्यूमंस टू। सारी की सारी चीज़ें वो धीरे धीरे करके देखा रहेगा। आपने रोबोट मूवी देखा रहेगा तो आपको ये पॉइंट है वो इजीली समझ में आ जाएगा। एंड इंडस्ट्री 4.0 प्रोवाइड्स अ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो जैसे रोबोटिक्स है वो इंडस्ट्री 4.0 में एक वास्ट रोल है वो प्ले करेगी। एडवांस सिमुलेशन तो आपने देखा रहेगा, आपने मतलब मैटलैब वगैरह यूज़ किया रहेगा। तो कोई भी कंट्रोल सिस्टम का अगर प्लॉट रहेगा या फिर ऑटोकैड वगैरह आपने देखा रहेगा, तो सिमुलेशन यानी कि रियल लाइफ में बनाने से पहले हम लोग उसको एक वर्चुअल लाइफ में या फिर एक वर्चुअल वर्ल्ड में वहाँ पे उसका पिक्चराइजेशन करते। तो एडवांस लेवल का जो सिमुलेशन है वो यहाँ पे इंडस्ट्री 4.0 में आता है। इन इंडस्ट्री 4.0 एनवायरमेंट्स 3D सिमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मटेरियल डेवलपमेंट एंड द प्रोडक्शन प्रोसेस will enable the operators to test and optimize the processes for the products before production start। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, डिफरेंट है कि वहाँ पे कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, या फिर अगर मैंने ऐसा डिज़ाइन बनाया तो कहाँ पे टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो सकता है। सिमिलर टाइप ऑफ द कार के मॉडल में कहाँ पे प्रेशर उसका ज़्यादा हो सकता है, जैसे पॉइंट्स होते हैं कि प्रेशर कहाँ पे हो सकता है, टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, उसका स्ट्रेंथ कहाँ पे हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग एडवांस सिमुलेशन में पहले से ही देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में प्रोडक्ट के टेस्टिंग करने से पहले ही सिमुलेशन में ही हम लोग को समझ में आ जाएगा। आगे है एआई या फिर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। इसमें क्या आता है, कॉग्निटिव मैन्युफैक्चरिंग यूजेस द एसेट्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द आईओटी, एडवांस डेटा एनालिटिक्स एंड कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी सच एज एआई एंड मशीन लर्निंग। तो अभी हम लोग देखें जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एआई और मशीन लर्निंग में या फिर आईओटी में यहाँ पे बहुत इसका रोल हो रहा है। एआई भी हम लोग कह सकते हैं, एआई जो अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें इन डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। When used together, these technologies will drive the improvements in the quality, efficiency and the reliability of the manufacturing process। तो ये AI वगैरह यूज़ करने की वजह से बहुत सारी इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी और उसके क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आगे है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IIoT।
तो इन द IIoT an ever greater number of products will incorporate internet connected devices which link with each other with a standard protocol. So IoT बेसिकली आपको पता रहेगा, या फिर मैं शॉर्ट में बता दूं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो अपने डे टू डे लाइफ वगैरह में होती है वो हम लोग इंटरनेट से ऑपरेट करते हैं, यानी कि इंटरनेट से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि गूगल होम रहेगा, या फिर एलेक्सा रहेगा, या फिर अपने मोबाइल में सीरी रहेगा, या फिर गूगल असिस्टेंट रहेगा, तो ये उसको कमांड देने के हेल्प से वो घर के फ़ैन ऑन करता है, टीवी ऑन करता है, लाइट्स ऑन करता है, एसी ऑन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो IoT में आते हैं। सिमिलरली अगर हमने ये पर्टिकुलर चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया तो इसे हम लोग कहेंगे इंडस्ट्रियल IoT, तो जिसकी वजह से बहुत सारा इफिशियंसी वगैरह भी इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर हमने सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्ट कर दी तो उसके साथ साथ वो जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच करने का खतरा भी अपने पास है, यानी कि कोई भी और उसको हैक कर सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था रोबोट मूवी का, वहाँ पे भी आपने देखा रहेगा कि वो माल फंक्शन करता है, कोई एक्सटर्नल वायरस वगैरह उसमें आ जाता है, ऐसी सारी चीज़ें। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी भी देना हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, इंडस्ट्री 4.0 एनवायरमेंट्स इंक्लूड द कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एज वेल एज द सोफिस्टिकेटेड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यानी कि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होती है, इंटर कनेक्टेड होती है। इसमें कम्युनिकेशन हम लोग डेवलप करते हैं, क्योंकि ह्यूमन और एक मशीन के बीच में हम लोगों को एक कनेक्शन डेवलप करना होता है, तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Similarly, these technologies enable the manufacturers to provide secure, reliable communication and data flow throughout the industry 4.0। तो यहाँ पे सिक्योर एक कनेक्शन होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हम लोग उसको 3D प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। तो इन इंडस्ट्री 4.0 मैन्युफैक्चरिंग, आप राइट साइड में डायग्राम देख सकते हो कि ये 3D प्रिंटिंग की तरह मशीन है, और यहाँ पे इन्होंने एक बोन यहाँ पे 3D प्रिंटेड किया है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द इंडस्ट्री 4.0 मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट्स, दीज टेक्नोलॉजीज आर द बेस्ट चॉइस फॉर द प्रोड्यूसिंग स्मॉल बैचेस, कस्टमाइज एंड हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है 3D प्रिंटिंग के हेल्प से, या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह है वो प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो सकता है? सो एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री सच एज एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, या फिर हेल्थ केयर, या फिर और बहुत सारी जगह भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इन डिटेल में ये भी टॉपिक है, अपना कॉमन टॉपिक है, हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। ओके, उसके बाद है पॉइंट नंबर 8 की क्लाउड बेस्ड सर्विसिंग या फिर एनेबलिंग टेक्नोलॉजी। सो आपने बहुत बार सुना रहेगा अमेजॉन वेब सर्विसेज, या फिर अपना गूगल स्टोरेज रहेगा, अपना गूगल स्टोर रहता है, या फिर गूगल ड्राइव रहता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर वगैरह रहेगा। आपने नाम तो कभी ना कभी तो सुना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स में आती है। So industry 4.0 manufacturing operations require more data sharing across the sites and companies than the earlier processes do. So shifting data storage and management to the cloud will drive the development of more manufacturing execution system that uses the cloud based machine data। तो हम लोग कोई भी फाइल वगैरह अभी बहुत बार हम लोग क्लाउड पे स्टोर करते हैं, करेक्ट। हम लोग अभी क्लाउड पे स्टोर करते हैं, ड्राइव पे, यानी कि कोई भी डिवाइस से। पहले हम लोग ऐसे पेन ड्राइव से यूज़ करते थे, या फिर सीडीज़ वगैरह यूज़ करते, कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए। लेकिन हम लोग डायरेक्टली अभी क्लाउड पे है वो स्टोर करते हैं। इसके वजह से कौन से भी डिवाइसेस पे कहीं पे भी कितने भी दिनों बाद हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस होते हैं क्लाउड बेस्ड सिस्टम में, और इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बार रोल प्ले होता है। सो एग्जाम्पल्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। ड्रॉप बॉक्स भी आपने यूज़ किया रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर शायद आपको पता नहीं रहेगा, ऐप इंजन का है वो भी पता नहीं रहेगा, लेकिन ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव और अमेजॉन वेब सर्विस यानी कि AWS, ये तो 3 नाम तो आपने डेफिनेटली सुने रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑगमेंटेड रियलिटी। आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत बार अभी रिसेंटली बहुत ट्रेंड में चल रहा है। AR प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय द ओवरलेइंग रियल वर्ल्ड व्यूज ऑफ प्रोडक्शन विद अ वर्चुअल इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक रियल वर्ल्ड को, यानी कि आप यहाँ पे गेम में भी देख सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि पोकेमॉन को एक रिसेंटली गेम आया था ऑगमेंटेड रियलिटी में, यानी कि जो यहाँ पे पीछे आपको रोड दिखाई दे रहा है वो सेम रोड है। वो फ़ोन जैसे हम लोग कैमरा ऑन करते हैं तो उसके साथ साथ ये जो पीछे वाला रोड है वो यहाँ पे कैमरा में इसके आ गया है, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे एक पोकेमॉन और जो पोकेबॉल है वो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो सामने ही अपने वहाँ पे रोड पे खड़ा है। तो ये होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी कि रियल वर्ल्ड और एक वर्चुअल वर्ल्ड को हम लोग एक साथ में वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसका इंडस्ट्रीज में कहाँ पे रोल हो सकता है देखते हैं। ये डायग्राम की हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप पीछे ये मशीन देख रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है वो ओपन किया है, जहाँ पे इसके जो पार्ट वगैरह है वो सारे के सारे प्री इंस्टॉल्ड है। तो इसके वजह से अगर कहीं पे टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हुआ, यहाँ पे सपोज अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, या फिर यहाँ पे ये थोड़ा मेल फंक्शन कर रहा है ये पर्टिकुलर जोन, तो यहाँ पे इसने रेड एरो में दिखाया है, या फिर जो अच्छा पोर्शन है, हेल्दी पोर्शन है, यहाँ पे ग्रीन एरो से ये डिनोट कर रहा है। या फिर कहीं पे अगर प्रॉब्लम है, वायर कट वगैरह हुआ, या फिर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये सिर्फ स्कैन करके हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो ये उसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन हो सकता है।
तो इतने सारे जो पॉइंट है यहाँ पे एक ही डायग्राम में आपको दिखाई दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं कि कौन से पिलर है या फिर फ्रेमवर्क इसमें होते हैं। ओके, तो चलते क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडस्ट्री 4.0 पिलर, या फिर उसमें जो फ्रेमवर्क है वो नहीं है। IoT हम लोगों ने देखा था, IoT या फिर इंडस्ट्रियल IoT, तो ये इसमें तो होता है। उसके बाद सिमुलेशन भी हम लोगों ने देखा था, मैंने दिखाया भी था आपको 3D प्रिंटेड या फिर जो सिमुलेशन होता है, जो टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज होता है, वो ब्लू कलर का ग्राफ था, सिमुलेशन भी होता है। ऑटोनॉमस रोबोट भी हम लोगों ने देखे थे, जैसे रोबोट मूवी का एग्जांपल भी मैंने देखा था, दिया था। तो ये जो तीन है, तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि ये पिलर या फिर फ्रेमवर्क है। डिजिटाइजेशन यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज बिग डेटा? तो बिग डेटा क्या है? कुछ क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस यूज करना है, पढ़ते एक एक ऑप्शन। ऑप्शन 1 है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी प्रोसेस बाय द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर। हाँ, ये सही लग रहा है, लेकिन बाकी के भी पढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, नहीं। अ लॉगेरिदम दैट सर्चेस फॉर द पैटर्न्स इन डेटा, नहीं, ये भी नहीं है। अ नेटवर्क ऑफ द इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, नहीं। तो अपना ऑप्शन ए है जो सही लग रहा था, वही यहाँ पे करेक्ट है, बिग डेटा। यानी कि नाम ही पता चला, बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो डेटा है वो हम लोग इसमें प्रोसेस करते हैं। सो व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? IoT जिसे हम लोग कहते हैं, फुल फॉर्म IoT का है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्या होता है? अ ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, नहीं। अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, करेक्ट। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि हम लोग जो अभी लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर एसीज हम लोग जो यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी लाइट ऑन किया, TV ऑन करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो मोबाइल और जो कोई भी डिवाइसेस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो इसके वजह से हम लोग उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग? ओके, एक एक चारों ऑप्शन पढ़ लेना, उससे डिकोड करने की कोशिश है क्या सही हो सकता है। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, नहीं, यहाँ पे क्लाउड से रिलेटेड कुछ भी नहीं आया। अ नेटवर्क ऑफ सर्विसेज दैट प्रोवाइड रिमोट एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर एंड डेटा, ओके, शायद ये हो सकता है, देखते हैं होल्ड पे रख के। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन रन मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है ये। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, नहीं, ये कंप्यूटर मेमोरी नहीं है, तो ये नेटवर्क सर्वर्स पे होता है, तो इसके वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेटवर्क ऑफ सर्वर्स दैट प्रोवाइड द रिमोट एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर एंड डेटा, कहीं से भी हम लोग रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली मतलब किसी दूर जगह से भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन थिंक एंड रीजन लाइक अ ह्यूमन, ओके, ये हो सकता है शायद। अ टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर दैट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, नहीं, ये तो अभी हम लोगों ने बिग डेटा से रिलेटेड है कुछ। और वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड, नहीं, ये वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म भी नहीं है। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड है ये, जो ऑप्शन है वो। द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स द मशीन्स एंड डिवाइसेस, नहीं, ये भी शायद नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1 मुझे सही लग रहा है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन थिंक एंड रीजन लाइक अ ह्यूमन, क्योंकि आर्टिफिशियल है, मतलब किसी मैन मेड से बनाया, आर्टिफिशियल है मतलब नेचुरल नहीं है, मतलब हम लोगों ने, ह्यूमन नहीं बनाया, जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियली बनाया है, तो वो एज अ ह्यूमन की तरह रिप्लेस करने का, या फिर ह्यूमन की तरह काम करने का, ये रिप्लेस यानी कि वर्कलोड में रिप्लेस करने का काम करेगा, उसका लेबर कम करने की कोशिश करेगा और ह्यूमन की तरह सोचने का यहाँ पे कोशिश करेगा। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो व्हाट इज अ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग AI के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फटाक से क्वेश्चन देख लेते हैं। सो व्हाट इज अ मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन कुछ ना कुछ लर्न करना चाहती है, नाम से ही डिकोड करो। अ टाइप ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट दैट कैन परफॉर्म द टास्क, नहीं, वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। अ मेथड ऑफ बिल्डिंग फिजिकल मशीन्स यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी, नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फिजिकल टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे। अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन एनालाइज एंड विजुअलाइज डेटा, ओके, ये हो सकता है। ऑप्शन डी, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन एडेप्ट एंड इम्प्रूव बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, करेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन एडेप्ट एंड इम्प्रूव बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। तो मशीन लर्निंग में प्रीवियस हम लोग उसको जो डेटा इनपुट देते हैं उसके बेसिस पे ही वो और खुद से अपना दिमाग, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के वो अपने को आउटपुट है वो जनरेट करके देता है। ओके, यहाँ तो अपने जो फ्रेमवर्क है वो कंप्लीट हुआ। अभी फटाफट देखते हैं एप्लीकेशंस कहाँ पे हो सकते हैं। तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन है रोबोटिक्स, तो यहाँ पे हो सकता है, अभी हम लोग ने देखा था, जैसे मशीन लाइन हुआ या फिर कार का असेंबली हुआ, वहाँ पे हम लोग रोबोटिक आर्म्स वगैरह है वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है
प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम देखा था थोड़ी देर पहले कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या हो सकता है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यूजेस अ मशीन लर्निंग टू प्रेडिक्ट व्हेन द मशीन विल ब्रेक बिफोर दे डू, यानी कि मशीन ब्रेक डाउन होने के पहले हम लोगों को एक अलर्ट मिलता है कि हाँ ये शायद आगे जाके ब्रेक डाउन हो सकती है। जैसे आप यहाँ पे रेड देख रहे हो तो यहाँ पे मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आगे जाके फॉल्ट हो सकता है, ये इसके नॉर्मल हेल्दी बिहेवियर में नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे जाके प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। प्रेडिक्टिव मतलब ये प्रेडिक्ट करता है कि यहाँ पे आगे जाके फॉल्ट हो सकता है, और उसके बाद हम लोग उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन होने के पहले जो मेंटेनेंस होता है, ब्रेकडाउन होने को प्रिवेंट करते हैं, उसको होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो दिस अलाउ द मेंटेनेंस इंजीनियर्स टू शेड्यूल रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट बिफोर द प्रॉब्लम्स अराइज, यानी कि प्रॉब्लम आने के पहले अगर हम लोगों ने इसको रिजॉल्व कर दिया तो ये अच्छी बात होगी। आगे है स्मार्ट वेरिएबल डिवाइसेस, यानी कि क्या होता है, आपको कहीं भी अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू है, कोई भी इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह चालू है, तो वहाँ पे एक्चुअल पे साइट पे जाना अगर पॉसिबल नहीं है, या फिर कोई भी रिमोट लोकेशन पे आपका कोई भी अगर फैक्ट्री डेवलपमेंट वगैरह या फिर कोई भी वेयर हाउस डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप अपने ऑफिस में भी बैठ के ये सिर्फ स्मार्ट गॉगल्स वगैरह है, ये आपकी आंखों पे लगा के आप इजीली देख सकते हो कि वहाँ पे एक्चुअल पिक्चर क्या होगा, और वहाँ पे जाने के बदले आप अपने ऑफिस से ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है लॉजिस्टिक एंड पैकेज मैनेजमेंट, यानी कि जो कोई भी अगर वेयर हाउस वगैरह रहेगा तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर रैक पे कौन सा मटेरियल रखा है, या फिर उसका शेल्फ लाइफ उसका कितना है, यानी कि कौन सा जल्दी खराब होगा, कौन सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हम लोगों को आगे भेजना है जल्द के जल्द, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एडवांस लेवल पे इजीली मैनेज कर सकते हैं, जो आता है लॉजिस्टिक्स एंड पैकेज मैनेजमेंट के अंदर। ओके, तो आई होप आपको उसका एप्लीकेशंस वगैरह समझ में आ गया होगा, कहाँ पे हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडस्ट्री 4.0। ठीक है, तो तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ।